हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। किसे देना ज़रूरी है, डीपीसी या प्लिंथ बीम? डिफरेंस बिटवीन प्लिंथ बीम एंड डीपीसी, यानी कि डीपीसी क्या है और प्लिंथ बीम क्या है। कंस्ट्रक्शन करते समय, घर बनवाते समय हमें डीपीसी देना चाहिए या प्लिंथ बीम देना चाहिए या दोनों देना चाहिए। आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। हमारा कंप्लीट आज का इसी टॉपिक पर डिस्कशन होगा कि क्या देना ज़रूरी है। तो हम दोनों को एक एक करके समझेंगे। अगर आप वीडियो को एंड तक देखेंगे तो अगर आप घर बनवा रहे हैं या घर बनवाने वाले हैं, आप फ्रेशर इंजीनियर हैं, आप सिविल कॉन्ट्रैक्टर हैं, आप बहुत इजीली तरीके से समझ पाएंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों जो है वो हैं क्या और किसे देना ज़रूरी है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे प्लिंथ बीम के बारे में। जो आपको ये इमेज में दिखाया जा रहा है इसे ही प्लिंथ बीम कहा जाता है। प्लिंथ बीम जनरली हमारा जो कंस्ट्रक्शन है वो प्लिंथ बीम वो अक्सर रोड के 2-3 फीट की हाइट पर दिया जाता है। देखिए, ग्राउंड बीम और प्लिंथ बीम में थोड़ा डिफरेंस है। जो एकदम सरफेस, जो हमने जिस लेवल पे ही अपना प्लॉट लिया है उसी लेवल पर जो हम बीम देते हैं उसे ग्राउंड बीम कहते हैं। और अगर 2-3 फीट ब्रिक वर्क करके जो हम बीम देते हैं उसे प्लिंथ बीम कहते हैं। प्लिंथ बीम का काम होता है लेटरल लोड को रेजिस्ट करना, सारे कॉलम को टाई करके रखता है, क्योंकि जो हम प्लिंथ बीम बनाते हैं वो सारे कॉलम से होकर के प्लिंथ बीम बनाते हैं। और ग्राउंड या प्लिंथ लेवल पर पूरे के पूरे हमारे कंस्ट्रक्शन को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। लोड डिस्ट्रीब्यूशन का काम हमारा प्लिंथ बीम करता है। अब इस तरीके से आप समझ गए होंगे कि प्लिंथ बीम देना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका काम हमारे बिल्डिंग को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना, लोड रेजिस्ट करना, लोड डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट काम हमारा प्लिंथ बीम करता है। तो इसलिए प्लिंथ बीम तो देना बहुत जरूरी है। ये तो रहा प्लिंथ बीम। अब समझते हैं डीपीसी क्या है, क्योंकि अगर आप दोनों का डिफरेंस समझ जाएंगे तो आप ये समझ पाएंगे कि किसे देना जरूरी है। अब देखिए, डीपीसी का मतलब ही है डैम प्रूफ कोर्स, यानी सीलन को रोकने के लिए ही डीपीसी बनाई जाती है। डीपीसी का काम लोड डिस्ट्रीब्यूशन का नहीं है। डीपीसी का काम स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना नहीं है। डीपीसी का काम जो है वो कॉलम को टाई करना नहीं है। डीपीसी का काम सिर्फ है सीलन को रोकना, क्योंकि जो हम ब्रिक वर्क नीचे प्लिंथ बीम के नीचे ब्रिक वर्क करते हैं तो हमारी वो जमीन से होकर के प्लिंथ जो हमारा वो ब्रिक वर्क आता है। अब हमारा जो ब्रिक वर्क है, जो हमारी ईंट यूज हुई है, जो हमारी रेड ईंट है, उसके अंदर एक क्वालिटी यह है कि वो कैपिलरी एक्शन के थ्रू वाटर को एब्जॉर्ब करके ऊपर की ओर चढ़ाता है। यानी हर रेड ब्रिक हमारा ईंट जो है, जो हमारा रेड ईंट है, वो वाटर को एब्जॉर्ब करता है, पानी एब्जॉर्ब करता है और उसे कैपिलरी एक्शन के थ्रू ऊपर की तरफ चढ़ाता है। जिसकी वजह से आपने अक्सर देखा होगा कि आप अपने रूम्स में, बालकनी में जो भी नीचे की हमारी दीवार होती है वो 3-4 फीट की हाइट तक आप देखेंगे कि उसमें ढेर सारे सीलन आ चुके होते हैं, क्योंकि वो हमारा जो ईंट है वो नीचे से पानी एब्जॉर्ब करके कैपिलरी एक्शन के थ्रू ऊपर की तरफ चढ़ाता है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है। तो इन सारी प्रॉब्लम से बचने के लिए हम डीपीसी करते हैं, सीलन को रोकने के लिए हम डैम प्रूफ कोर्स बनाते हैं। आप समझिए, डीपीसी का काम लोड डिस्ट्रीब्यूशन का नहीं है, प्लिंथ बीम का वो है। तो डीपीसी जो है आप नहीं देंगे तो भी काम चलेगा। डीपीसी नहीं देंगे तो सिर्फ आपके घर में सीलन की समस्या आ सकती है। अब देखिए, प्लिंथ बीम जो है हमारा वो M20 ग्रेड का कंक्रीट का कम से कम बनना चाहिए। यानी जो हम प्लिंथ बीम बनाते हैं उसमें 1-1.5-3 का कंक्रीट रेशियो यूज करना है। 1 बैग सीमेंट, 1.5 बैग सैंड, 3 बैग एग्रीगेट आपको यूज करना है। उसकी थिकनेस कम से कम 9 इंच तो होनी चाहिए। ये हमारा जो है प्लिंथ बीम है। प्लिंथ बीम में हम जो है सरिया भी यूज करते हैं। कम से कम 12 mm डाया का हमको कम से कम 4 सरिया यूज करना होता है। लेकिन डीपीसी में हमारी थिकनेस 2 इंच रहती है। कंक्रीट हम M15 ग्रेड यानी 1-2-4 का यूज करते हैं और इसमें सरिया देना जरूरी नहीं होता है। इसका काम सिर्फ सीलन का रोकना होता है। तो अब समझ गए होंगे आप कि सीलन रोकने के लिए डीपीसी देना है, लोड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए प्लिंथ बीम देना है। यानी दोनों का दोनों अपना एक अलग रोल है, लेकिन कंस्ट्रक्शन में प्लिंथ बीम का रोल सबसे ज्यादा है अगर डीपीसी से कंपेयर करें तो, क्योंकि डीपीसी का काम ही कुछ और है। अब समझिए कि दोनों क्यों इंजीनियर आपको सजेशन देता है कि आप दोनों प्रोवाइड करिए, दोनों के दोनों आप कंस्ट्रक्शन में इंप्लीमेंट करिए। क्योंकि जरा इस पॉइंट को आप अच्छे से समझिएगा कि मान के चलिए कि आपने ग्राउंड लेवल से 3 फीट हाइट करके अपना प्लिंथ बीम बनाया हुआ है। अब आप जो है अंदर से पानी का सीवेज लाइन का जो पाइप डालेंगे
तो उसको लाने के लिए जनरली लोग क्या करते हैं, प्लिंथ बीम को तोड़ देते हैं। प्लिंथ बीम को तोड़ने से घर भी कमजोर होता है और जो हमारा प्लिंथ बीम है ये सीलन को रोकने का भी काम करता है। अब ये सीलन को रोक नहीं पाता है, तो आपको करना किस तरीके से है कि अगर आपको 3 से 4 फीट की हाइट उठानी है अपने घर की प्लिंथ की, तो आप 2 फीट तक ब्रिक वर्क करिए, उसके बाद 9 इंच का प्लिंथ बीम बनाइए, फिर 1 फीट का ब्रिक वर्क करिए, उसके बाद डीपीसी करिए और डीपीसी के ऊपर से अपनी मेन दीवार को लेकर के ऊपर की तरफ जाइए और डीपीसी का लेवल ही आपके घर के का जो है वो फर्श का लेवल होगा। तो इस तरीके से आप करेंगे तो जो आपको पाइप वगैरह ले जानी होंगी, तो जो प्लिंथ बीम और डीपीसी के बीच में आपने 1 फीट का गैप छोड़ा होगा, वो जो दीवार चलाई होगी उसको तोड़ करके आप इजीली पाइप जो है लेकर जा सकते हैं, जिससे आपको प्लिंथ बीम भी नहीं तोड़ना पड़ेगा। इसमें प्लिंथ बीम आपने दे दिया को घर, तो घर के लोड को भी प्रॉब्लम नहीं आई और आपने डीपीसी बना दिया तो आप सीलन से भी बच गए। तो इस तरीके का काम अगर आप करेंगे तो आप डीपीसी भी दे सकते हैं, आप प्लिंथ बीम भी दे सकते हैं। प्लिंथ बीम तो मैंडेटरी है, आपको देना ही देना है। आप डीपीसी भी नहीं देंगे तो आपके घर का जो है सीलन की समस्या आएगी। और आप चाहते हैं दोनों देना और एक सही तरीका चाहते हैं तो तरीका ये है कि आप प्लिंथ बीम बनाइए, उसके बाद 1 फीट का ब्रिक वर्क करिए, फिर उसके बाद 2 इंच की डीपीसी बना दीजिए। डीपीसी का लेवल ही आपके घर का फर्स्ट लेवल होगा और जो आपने 1 फीट का ब्रिक वर्क किया है वहां से आप पाइप को तोड़ के अंदर बाहर कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें और अगर चैनल पर नए हैं, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज इन फ्यूचर देखना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर दें। थैंक यू।